एआई की दुनिया की, जहां जून 2025 में काफी कुछ नया हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। बड़ी टेक कंपनियां इसमें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हाँ, इनसे पता चलता है कि टिकटॉक, यूट्यूब, गूगल, एप्पल, मेटा और अमेजॉन क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। ये खबरें वैसे तो अलग-अलग हैं, पर इन्हें जोड़कर देखें तो मतलब एक बड़ी तस्वीर उभरती है। हाँ, कि एआई कैसे हमारी टेक्नोलॉजी और शायद रोजमर्रा की जिंदगी को बदल रहा है। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि इन अपडेट्स को समझें और देखें कि इनका हम सब पर क्या असर हो सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं। टिकटॉक का सिम्फनी टूल आया है। हाँ, सिम्फनी। सुना है कि बस टेक्स्ट या फोटो दो और 5 सेकंड का वीडियो तैयार। कमाल है। मतलब एड्स बनाने वालों या जो ट्रेंडिंग रील्स बनाते हैं उनके लिए तो ये बहुत तेज हो गया होगा। हाँ, स्पीड और आसानी, यही फोकस लग रहा है। और इसी तरह YouTube शॉर्ट्स में गूगल का VO3 AI टूल आ रहा है। अच्छा, VO3? हाँ, कहते हैं कि ये टेक्स्ट से बिल्कुल असली दिखने वाली वीडियो बना देगा। लिप सिंक, साउंड, सब कुछ बढ़िया। वाह, तो ये क्रिएटर्स के लिए इस गर्मी में एक बड़ा अपडेट होने वाला है। बिल्कुल। ये सिर्फ कंटेंट बनाना आसान नहीं कर रहा, मतलब AI अब पूरी क्रिएटिव प्रोसेस को ही ऑटोमेट करने की तरफ बढ़ रहा है लगता है। तो क्या कोई भी बस सोचकर एक तरह से हॉलीवुड लेवल की चीजें बना पाएगा? ये तो कमाल है। हाँ, पोटेंशियल तो यही दिखता है। ये क्रिएटिविटी के लिए एक नई क्रांति जैसा हो सकता है। लेकिन ये सब तो सॉफ्टवेयर की बातें हुई। हार्डवेयर में क्या चल रहा है? सुना है एप्पल भी कुछ कर रहा है। हाँ, ये भी काफी दिलचस्प है। एप्पल अब अपने आईफोन और मैक के लिए चिप्स डिजाइन करने में जेनरेटिव AI यूज करेगा। जेनरेटिव एआई मतलब वो एआई जो खुद नई चीजें बनाता है। हाँ, वही, जो सिर्फ डेटा एनालाइज नहीं करता बल्कि नया डिजाइन, नया कंटेंट बना सकता है। उनके चिप डिजाइन हेड जॉनी स्रूजी ने कहा है कि इससे नए एप्पल प्रोडक्ट्स और जल्दी बाजार में आ सकेंगे। ओ, तो एआई अब सिर्फ हमें फीचर्स नहीं दे रहा, बल्कि उन डिवाइस को बनाने की प्रोसेस को ही तेज कर रहा है। सही पकड़ा, बिल्कुल। ये दिखाता है कि AI अब सिर्फ एप्लीकेशन लेवल पर नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के बिल्कुल कोर में, मतलब सिलिकॉन डिजाइन में घुस रहा है। इससे तो एप्पल को अपनी इनोवेशन की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी, शायद कंपटीशन से भी ज्यादा तेजी से। हो सकता है। और हार्डवेयर की बात चली रही है, तो मेटा ने ओकली के साथ मिलकर AI वाले स्मार्ट ग्लासेस भी लॉन्च किए हैं। हाँ, वो $399 वाले मैंने भी सुना। अल्ट्रा HD कैमरा, एआई असिस्टेंट, 19 घंटे बैटरी लाइफ। हाँ, वही। लेकिन एक सवाल मन में आता है, पहले भी स्मार्ट ग्लासेस आए थे, प्राइवेसी की चिंताएं थीं, अब इसमें एआई भी है, तो क्या ये चिंताएं और नहीं बढ़ेंगी? AI असिस्टेंट है, तो शायद वो आवाज समझेगा या आसपास की चीजें देखेगा, प्रोसेस करेगा। हाँ। तो जहां ये चलते फिरते कंटेंट कैप्चर करने या जानकारी पाने में काम आ सकते हैं, वही प्राइवेसी और डेटा कैसे इस्तेमाल होगा, ये सवाल तो रहेंगे ही। बिल्कुल, जैसे पहले भी हुआ था। हाँ, ये हमेशा एक बैलेंस होता है, टेक्नोलॉजी के फायदे और समाज उसे कैसे अपनाता है। ठीक है, तो हमने देखा एआई कंटेंट बना रहा है, चिप्स डिजाइन कर रहा है, हमारे चश्मों में आ रहा है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है ना, नौकरियों पर असर। हाँ, अमेजॉन के CEO एंडी जेसी ने कुछ कहा है इस बारे में। हाँ, उन्होंने ये संकेत दिया है कि एआई के काम को ऑटोमेट करने की वजह से कंपनी में कुछ नौकरियों में कमी आ सकती है। ओह, खासतौर पर कैसी नौकरियां? शायद वो जो रूटीन वाली हैं या जिनमें बहुत सारा डेटा देखना होता है। ये एआई के असर का एक आप कह सकते हैं गंभीर पहलू है। एक तरफ तो एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, नई क्षमताएं दे रहा है, और दूसरी तरफ ये सवाल खड़ा कर रहा है कि ऑटोमेशन का रोजगार पर क्या असर पड़ेगा। सही बात है। तो अगर हम इन सब खबरों को जोड़ें, टिकटॉक, यूट्यूब के टूल्स, एप्पल के चिप्स, मेटा के ग्लासेस और अमेजॉन की ये बात, तो क्या तस्वीर बन रही है? तस्वीर ये बन रही है कि AI अब कोई अलग थलग साइड वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये टेक्नोलॉजी के हर लेवल में घुस रहा है, सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर हार्डवेयर डिजाइन करने तक, नए तरह के डिवाइस बनाने, और यहाँ तक कि कंपनी कैसे चलती है, वर्कफोर्स कैसा होगा, उसे भी बदल रहा है। मतलब ये सब अलग-अलग चीजें असल में एक ही बड़ी लहर का हिस्सा है। बिल्कुल, एक ही बड़ी AI वाली लहर। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ टेक न्यूज़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर हमारे रोज के गैजेट्स को, हम कैसे वीडियो देखते या बनाते हैं उसे, और शायद भविष्य में किस तरह के काम होंगे, उन सबको प्रभावित कर सकता है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये तकनीकें कितनी तेजी से आ रही हैं। और इनके फायदे और चुनौतियों दोनों के लिए हमें तैयार रहना होगा। ये कल की बात नहीं, ये आज हो रहा है।
बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे एआई धीरे धीरे हमारी डिजिटल जिंदगी का एक अदृश्य धागा बनता जा रहा है। हाँ, कह सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब मशीनें इतनी क्रिएटिव और इतनी काबिल होती जा रही हैं, तो हम इंसानों की जो खास रचनात्मकता है, हमारी जो भूमिका है, उसका भविष्य क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।